हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग फिर अपने सीरीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हम लोग भारत भारती जो बुक है जो काफ़ी अच्छे लेवल के आईआईटी के लिए मानी जाती है, उसी बुक को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उसी बुक को ओवरऑल हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो काफ़ी टॉपिक्स हो चुके हैं और ये चैप्टर 5th चल रहा है। ठीक है, तो चैप्टर 5th में क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 तक ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं और आज हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के। ठीक है, तो आप समय न वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, दिया है यदि एक्स जो एक्स माइनस 3y एक्स माइनस 3y माइनस 3z इज इक्वल टू, देखिए इक्वल है y बाई वाई माइनस 3z माइनस 3x इज इक्वल टू z बाई z माइनस 3x माइनस 3y इज इक्वल टू k दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें, ठीक है, k का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू k है, कह रहा है सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद इसमें k का वैल्यू क्या होगा वो बताओ। ठीक है, तो आ जाओ देख लो, ये सबकी इक्वल में k दिया हुआ है तो सबके इक्वल में हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, आ जाओ यहाँ देखिए हमारा ये x हो गया, ठीक, और अपान में x माइनस 3y माइनस 3z इज इक्वल टू k। ठीक है, करते क्या है, जरा इसको हम अपोजिट कर देते हैं, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाले को ऊपर, इसके अपान में हम लेट कर लो। ठीक, तो ये आपको हो जाएगा x माइनस 3y माइनस 3z। ठीक है, ये हो गया अपान में आपका x इज इक्वल टू k। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, आपका k भी अपान में चला जाएगा। ठीक है ये, ठीक है, आई होप इतना समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यहाँ पर से यदि हम एक फंक्शन को हटा दें x को, ठीक है, तो हटाने के लिए हम सोचेंगे क्या, किस प्रकार से हम हटा सकते हैं। ठीक, यह तो करो आप यहाँ पर, ठीक है, x आप प्लस कर दीजिए या x, सॉरी यहाँ पर प्लस में है तो आप दोनों तरफ क्या कर दीजिए, x माइनस कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से हट सकता है। यह तो दूसरा तरीका क्या है कि यदि आप दोनों तरफ -1 कर दीजिए, क्या दोनों तरफ -1, ठीक है, इस साइड भी -1 इस साइड भी -1, तो यहाँ पर x का एलसीएम लेंगे तब भी पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये दूसरा तरीका होगा। ठीक है, तो चलो फिलहाल हम लोग ऐसे कर लेते हैं। अब इसके नीचे भी आप क्या 1 लेट कर लीजिए, देखिए यहाँ पर -1 किया तो यहाँ पर भी -1 करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ इसके नीचे भी 1 लेट कर लो। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपको कितना हो जाएगा, x माइनस ये 3y और माइनस का एक चीज और यहाँ पर एक चीज ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर -3 कॉमन लीजिए, ये -3 कॉमन भी हो गया तो यहाँ पर आपका y प्लस जेड बचा, क्या y प्लस जेड, और ये माइनस आपका x बन जा x हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू, आपके पास इसको भी सॉल्व कर लीजिए तो 1 माइनस के बाई आपके पास k आ गया। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अपान में आपका क्या बचा हुआ है, x, ये वाले x से वाला आपका x खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आपके पास क्या बचा है सॉरी, तो अब इस x को आप इस साइड भेज दीजिए और माइनस को भी इस साइड आप भेज दीजिए। ठीक है, तो ओवरऑल देखेंगे y प्लस जेड इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास -x, ठीक है, और अंदर 1 माइनस के, क्या है 1 माइनस के। ठीक है, बाई आपका एक k हो गया और यहाँ पर ये जो 3 है 3 को भी हम मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। ठीक है, तो y प्लस जेड की जो वैल्यू आ गई -x 1 माइनस के बाई 3 k। ठीक है, सेम इसी प्रकार आपको करना होगा ये फंक्शन को में वर्क और इस फंक्शन में भी वर्क। ठीक है, यदि हम बात करें, देख लीजिए इसी प्रकार अगर हम यहाँ काम करेंगे तो देखिए -3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा बताइए, z प्लस x आ जाएगा। ध्यान से यही पूरा प्रोसेस, ठीक है, रखेंगे, अपोजिट करेंगे। ठीक है, एक दोनों तरफ मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पूरा प्रोसेस यही वाला। ठीक है, तो फिलहाल आ जाओ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, उल्टा हो तो ये आपको -3 कॉमन हो जाएगा, आपके पास z प्लस एक्स बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका माइनस आएगा। ठीक है, और नीचे आपके क्या है y रहेगा ना, तो यहाँ पर ये आपका y हो जाएगा
और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर देख लीजिए आपका -1 मतलब 1 माइनस के, ठीक है, बाई, ठीक है, आपका ये 3k, ठीक है। सेम प्रोसेस इस साइड वाला जो टर्म है वही चीज है, ठीक है, वही -3 आएगा यहाँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिफरेंट इतना हो जाता है कि यहाँ पर x के स्थान पर क्या हो जाता है, y हो जाता है, ठीक है, ये चीज, ठीक। आ जाओ जेड वाले टर्म ले लेते हैं। तो जेड वाले टर्म आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए x और y है, क्या है, x और y है, ठीक है। तो ये आपका x हो गया और प्लस का y हो गया इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, देखिए वही माइनस, अब यहाँ पर z सिंगल है तो ये आपका z, ठीक है, 1 माइनस के बाई 3k, ठीक है। बस ये वाला प्रोसेस जितना हम सॉल्व किए हैं उसी में से सबको हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये चीज आई होप समझ आया होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इन सभी को x प्लस वाई, जेड प्लस एक्स, वाई प्लस जेड, ठीक है, सबको हम करते हैं प्लस, ठीक है। जब सबको प्लस करेंगे तो देखिए क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए ये प्रोसेस आपको समझ आया होगा, ठीक है, आई होप, ठीक। इसको हटा दे रहे हैं तो ये आपका हट गया। आइए अच्छा देखिए यहाँ पर y प्लस जेड और z प्लस एक्स और x प्लस वाई, ठीक है। चलो नाम दे देते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, नाम ले लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा इजली, हाँ, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड व थर्ड सही, ठीक है, सबको प्लस करेंगे। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, डायरेक्ट हम थोड़ा कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए 1x कितना हो गया, 2x हो गया, कितना हो गया, 2x हो गया, प्लस आपका देखिए 1y 2y कितना हो गया, 2y प्लस 1z और 2z, ठीक है, 1 प्लस का आपका 2z इज इक्वल टू, आइए इस साइड देखिए आपका इन सब में ये फंक्शन ये फंक्शन ये फंक्शन क्या है, कॉमन है, ठीक है। और माइनस भी देख लीजिए, माइनस भी क्या है आपका कॉमन है, तो माइनस आपका ये और 1 माइनस के बाई 3k आपका कॉमन हो गया, ठीक है। बच्चा आपके पास क्या है कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए x जब माइनस कॉमन तो प्लस बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये बचा होगा, ठीक। अब क्या कीजिए कि इन दोनों तीनों में से क्या है आपका 2 कॉमन है, ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वही चीज -1 1 माइनस के बाई 3k इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये आप यहां से आप इसको काट सकते हैं पूरा, ठीक है, वही नीचे जाएगा कट जाएगा, ठीक। तो ओवरऑल आपके पास क्या बचा हुआ है वो देख लीजिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास 2 है और ये है, ठीक। तो हम उसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक, आ जाओ तो यहाँ पर आप समझिए तो देखिए आपका 2 हो गया इज इक्वल टू ये माइनस, ठीक है, 1 माइनस के बाई 3k, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 3 कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो आपको कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 6k और ये -1 इज इक्वल टू में और ये आपको क्या हो जाएगा प्लस k हो जाएगा, ठीक है। अब इस k को आपको इस साइड भेज लेना होगा, 6k माइनस k इज इक्वल टू -1, तो आपके पास आ जाएगा 5k इज इक्वल टू -1 और k इज इक्वल टू -1/5, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है, काफी लेंथी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आप इसका क्वेश्चन नंबर 21 था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है उसको समझते हैं 22 में आपका दिया हुआ है यदि x की पावर y, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है 22 भी, ये 22, ठीक, कह रहा है x की पावर y, x की पावर y दिया हुआ है इज इक्वल टू y की पावर x दिया हुआ है तो कह रहा है x की पावर x बाई y की पावर ये आपको दिया हुआ है x बाई y, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है।
तो कह रहा है इसमें इसका मूल्य क्या होगा, ठीक है, इसका मूल्य क्या होगा, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन में डाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में जो बेस है उस सब का बेस x है। क्या है, बेस x है, तो किसी न किसी प्रकार से हमें बेस से x को हटाना होगा, ठीक है। यहाँ पर जो बेस है सबका क्या है, x है, तो कहीं ना कहीं y को हमें हटाना होगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को आपको समझना होगा, ठीक है। आइए सबसे पहले इसको हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये आपको क्या हो जाएगा, x की पावर आपके पास x बाई वाई हो जाएगा, डिवाइड बाई y की पावर आपका x बाई वाई हो जाएगा, ठीक है, ये चीज। तो आप देखिए, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या रखना है, जहां x है, अगर देखिए आप ये x का यहाँ पर अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y वाला जो टर्म है वो क्या इसके अपॉन में आ जाएगा। तो x इज इक्वल, सॉरी हमें x क्यों निकाले, हमें y का निकाल लें, ठीक है। यहाँ y रख दो तो x टर्म हट जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर समझिए ये क्या है, आपका x की पावर y है, ठीक है। अब ये जो x ये वाला है, अब इधर से जब जाएगा तो ये अपान में आ जाएगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को आपको क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आपके पास ये 2 लगा हुआ है, क्या है, 2 में स्क्वायर लगा हुआ है, इधर x ले लो, ठीक है। मान चलो आपका x स्क्वायर इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, ठीक। तो x इक्वल टू आप इसे क्या लिखते हैं, 2 की पावर 1/2 ही तो लिखते हैं। तो इधर का स्क्वायर जब इस साइड जाता है तो क्या होता है, 1/2 आता है, मतलब डिवाइड में आता है। तो सेम ही प्रोसेस को वहां पे अप्लाई किया, ठीक है। सॉरी, आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू हमको मिल गया, तो यही y की वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा, तो ये आपको कितना हो जाएगा, x की पावर, ठीक है। ऐसा है, कोई मतलब नहीं है इसको अलग करने का, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप इसको पूरा रखे रहिए, ठीक है। नहीं लिख लो, चलो कोई बात नहीं। x बाई वाई बाई, यहाँ पर ये y है, तो y की वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से उठा करके रख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका x की पावर, ये y बाई x हो गया। और यहाँ पर आप देखिए ये आपके ऑलरेडी इतना लगा हुआ है, तो इसको भी आप लगा लीजिए x बाई वाई, ठीक है। तो आ जाओ आगे चलते हैं। देखिए ये आपको क्या हो गया, x की पावर x बाई वाई, और यहाँ पर देखिए ये टर्म नीचे है, ये ऊपर है, कट जाएगा। ये क्या है आपका, ऊपर है, ये नीचे कट जाएगा, हाँ ठीक है, फायदा हो गया वैसे, ठीक है। आ जाइए, यहाँ पर क्या बचा, x पावर 1 बचा। जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये x की पावर आपका हो जाएगा x बाई वाई, और ये माइनस का 1, ठीक है। तो यही आपको क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों के पास जरूर भेज दीजिएगा जिनको इस चीज की आवश्यकता हो, ठीक है। यदि आप भी पॉलिटेक्निक IIT की तैयारी करते हैं तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट था, ठीक है, उसमें दिया है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में, तो क्वेश्चन नंबर 23 आपको कह रहा है कि यदि x की पावर 1/3 है, यदि x की पावर 1/3 है, और आगे कहा प्लस y की पावर 1/3, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा दिया है, ठीक है। सॉरी माइनस नहीं है, प्लस ही में है। x पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 दिया हुआ है, और उसके बाद z की पावर भी 1/3 है, प्लस z की पावर 1/3, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद इक्वल टू 0 कर रहा है, x प्लस वाई प्लस z का होल क्यूब, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ठीक है, ये हमको निकालना है। सॉरी क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं, x पावर 1/3 प्लस y पावर 1/3, z की पावर 1/3 है। तो कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 23 में x प्लस वाई प्लस z का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना होगा। चलो आओ समझते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। आ जाओ देखते हैं क्या कर सकते हैं इसको। अगर हम यहाँ पे देखें इस पूरे फंक्शन में, यदि हम क्या कर दे,
क्यूब कर दे, ठीक है। अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपका दिया हुआ है एक्स पावर 1/3, वाई पावर 1/3 और जेड पावर 1/3 जो इक्वल टू के दिया हुआ, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान, ठीक है, क्यूब, ठीक है, यहाँ पर क्यूब भी लगा है, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आ जाओ, ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये के नहीं दिया हुआ बल्कि 0 दिया हुआ है, क्या है, 0 दिया हुआ है, ठीक। तो कह रहा क्या इसका मान क्या होगा, ठीक है। आ जाओ हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर x पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 इज इक्वल टू, इस टर्म को हम क्या करते हैं, साइड डाल देते हैं, क्या हो जाएगा आपका माइनस z की पावर 1/3 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों को घन करते हैं, ठीक है, दोनों पक्षों का घन करने पर देखिए आ जाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x, यहीं पर करवा लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका क्यूब और यहाँ पर ये आपका हो गया क्यूब हो गया, ठीक है। ये चीज आ जाओ यहाँ पर देखिए, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका क्या a प्लस बी का होल क्यूब बन गया, तो क्या हो जाएगा फार्मूला a क्यूब, ठीक है। तो a क्यूब ध्यान समझना 1/3, क्या ये 3 हो गया, प्लस b क्यूब मतलब y की पावर 1/3 का पावर 3 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, क्या हो जाएगा 3ab, 3x पर 1/3 इंटू वाई की पावर 1/3 और ब्रैकेट के अंदर आपको क्या हो जाएगा x प्लस 1/3 और प्लस y की पावर 1/3, ठीक है। ये चीज हो गया, ठीक है। आ जाओ इस साइड देखते हैं, आपके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये माइनस का आपका हो जाएगा z, ठीक है। आ जाओ अब एक चीज देखिए जरा, यहाँ पर x पावर 1/3 प्लस y पावर 1/3 दिया हुआ है ना, इसके इक्वल में आप क्या लिए हैं, x पावर 1/3 प्लस y पावर 1/3 है ना, इसके इक्वल में आपका माइनस क्या है, z की पावर 1/3 है, क्या है, माइनस z की पावर 1/3 है, ठीक है। इसके स्थान पे देखो ये x पावर 1/3 प्लस y पावर 1/3 है, इसके इक्वल में आपको क्या हो जाएगा माइनस z की पावर 1/3। तो आप इसके स्थान पे चीज रख सकते हो उठाकर ना। आप फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं, ये खत्म आपका, ये x हो गया प्लस ये आपका क्या हो गया y हो गया प्लस ये आपका हो गया 3x की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 1/3 इंटू इसका वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, उठा के यहाँ से रखे दे रहे हैं। देखिए ये चीज, इसके इक्वल हमने क्या लिए हैं, इतना लिए ना। देखिए इसको छोड़ दीजिए अभी, ठीक, क्योंकि इसमें लगा नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ लगा होता तो ठीक था, लेकिन नहीं लगा तो हम क्या इसके इक्वल सिर्फ इतना ले लेंगे, ठीक है। तो ये माइनस z की पावर 1/3, ठीक है, ये जो इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा माइनस का z। अब ये माइनस z को आप इस साइड ला लीजिए और इस पूरे फंक्शन को आप इस साइड भेज दीजिए। तो देखिए आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू आपका, देखिए ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, जब यहाँ माइनस आएगा तो पूरा फंक्शन जब इस साइड लाएंगे इक्वल को तो क्या हो जाएगा प्लस 3x की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 1/3 इंटू जेड की पावर 1/3 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सिर्फ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू थोड़ी ना पूछा है, क्या पूछा है इसमें, कह रहा क्यूब भी लगाओ। तो फिर पुनः कर दीजिए, यहाँ पर पुनः दोनों पक्षों का घन करने पर, जो घन करेंगे तो यहाँ पर भी 3 आएगा और यहाँ पर भी 3 आएगा, ठीक। तो देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 3 जो इक्वल टू ये आपका 27। अब देखिए यहाँ पर सब में क्यूब है तो निकाल लेंगे, तो ये x वाई जेड की पावर यहाँ पर 1/3 और इंटू में 3, ये खत्म। तो आपका x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 3 इज इक्वल टू 27xyz आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 27xyz आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 23। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार बैक करके वीडियो को जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल आसानी से करवाते हैं, आ जाता होगा समझ में, ठीक है। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बैक करके वीडियो देख लीजिए, और यदि कोई दिक्कत होती है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट करके आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24। तो उसमें आपको दिया है 24 में, कह रहा है कि यदि x बराबर 2 की पावर 1/3, x बराबर 2 की पावर 1/3 और आगे आपका दिया है प्लस 2 की पावर -1/3 ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि तो 2x की पावर 3 माइनस 3x क्या है -3x 6x का मान होगा, 6x का मान होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है x के इक्वल में और इसका मान पूछा हुआ है। ठीक है, आओ समझते हैं क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर देख लेते हैं क्वेश्चन, यहाँ क्यूब लगा है x का, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों का क्यूब करने पर, दोनों ठीक है पक्षों का घन करने पर आ जाओ, तो यहाँ पर x पावर 3 हो गया इक्वल टू ये 2 प्लस 2 की पावर -1/3 ना, ये 3 लगा दिए। ठीक है, अब क्या कीजिए वही जिससे अब ये तोड़े थे आप इसको भी तोड़ लीजिए वैसे, ये x पावर 3 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए 2 की पावर 1/3 पहले से है और ये 3a³ प्लस 2 माइनस 1/3 ये 3a³ प्लस b³ प्लस क्या हो जाएगा आपका 3ab, 3 इंटू 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर -1/3 और ब्रैकेट के अंदर आपका हो जाएगा कितना 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर -1/3। चाहे तो आप इसका वैल्यू उठा के यहाँ पर क्या x रख सकते हैं पुनः। ठीक है, तो देखो ये चीज है ना, इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं, आप रख लीजिए। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x पावर 3 इक्वल टू यहाँ पर एक खत्म आपको, एक खत्म, तो ये हो गया 2 प्लस ठीक है यहाँ पर 1/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए -1 है तो इसको क्या करेंगे नीचे भेज देंगे, तो ये आपको क्या हो जाएगा पावर +1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये आपको कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 3 और देखिए ये चीज क्या हो जाएगा पूरा नीचे आ जाएगा ना, तो जब आ जाओ थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 1/3। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या है, ये माइनस लगा हुआ है, क्या माइनस लगा हुआ है ना 1/3 इंटू, अब इसे माइनस है तो इसे प्लस कैसे हो पाएगा बताइए, जब यही चीज हमारा 1/2 ठीक है नीचे आ जाएगा ना, तब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज और यहां पर आप क्या कर लीजिए x कर लीजिए। ठीक है, तो इसी को आप सॉल्व करवा लीजिए, कितना आएगा उसको देख लीजिए। ठीक है, आ जाओ, अब यहां पर इसको हम सॉल्व करवा दे रहे हैं, ये x है, यहाँ पर इसको देखो अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास √3 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा और इनटू जब इसे देखेंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा 1/3 आपका ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अपान का मतलब क्या क्यूब रूट, अब यहां से अब खत्म हो जाए कुल मिला के 1 ही आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। जब इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो 3 हो गया, 3 1 जा 3 और ये x, तो x की पावर 3 इज इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा 2 2 जा 4 एक 5/2 प्लस ये हो गया आपका 3x हो गया। ठीक है, ये पूरे 1 ठीक है, और यहाँ पर x का 1 मल्टीप्लाई करो तो x 1 और यहाँ पे 3 है तो कितना है ओनली 3x। ठीक है, जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अरे मतलब ये नीचे आया है क्यूब रूट बनेगा कट जाएगा सीधा सीधा हो गया। ठीक, आ जाओ अब क्या करते हैं ये x क्यूब का वैल्यू उठा करके हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, आ जाओ रखते हैं, जब रखेंगे तो ये आपका 2 हो गया और x क्यूब का वैल्यू कितना है आपके पास 5/2 प्लस ठीक है 5/2 प्लस 3x और माइनस के 6x अंदर मल्टीप्लाई कराओ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इंटू 5/2 प्लस 3 2 6x माइनस 6x, ये खत्म आपका, ये खत्म, ओनली कितना आएगा आपके पास 5, कितना आएगा 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ ऑप्शन देखते हैं 24। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5 वाला आपका करेक्ट होगा। ठीक है, 4th वाला आपका करेक्ट होगा 5। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। ठीक है,
यदि वीडियो आपको समझ में आ रही हो, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनको इस चीज की आवश्यकता हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में आपका दिया हुआ है एक्स की पावर, ठीक है, y 128 दिया हुआ है। ठीक है, x की पावर y 128, तो y की पावर x का मान पूछा है, y की पावर x का मान क्या होगा। ठीक है, कंडीशन क्या है, जब x तथा y पूर्णांक संख्याएं हो, कह रहा है x y क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, आज यहाँ से हम लोग क्या x y की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। ये x की पावर y यहाँ पर 27, ठीक है, 128 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसे फैक्टर करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 64 इंटू 128। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 टाइम हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर आपके 7 हो जाएगा, क्या 2 की पावर 7 हो जाएगा। जब इसका आप फैक्टर करेंगे, ठीक है, 128 का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 7 टाइम में काटेगा। ठीक है, 7 टाइम में पूरा काट देगा, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंपेयर कीजिए, तो y इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, 7। देखिए पावर वाला पावर से ले लो और ये x वाला बेस, तो y इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 2 हो गया। ठीक है, अब कह रहा हूं y की पावर x, तो y की वैल्यू कितना है आपके पास, 7 है, तो ये 7, x वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49 हो गया। क्या हो गया, 49 हो गया। ठीक है, आज देखते हैं ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर ये थर्ड वाला करेक्ट है। 26 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका दिया हुआ है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिख रहा है। 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1, ठीक है, ये हो गया, इज इक्वल टू आपका 320 दिया हुआ है। तो कह रहा है x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करवाते हैं। जिससे पता है आप इसको क्या कर सकते, 2 पार्ट में तोड़ लीजिए। ये 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 2 जो है इसमें भी लगा, इसमें भी लगा, तो अलग अलग कर लिए, प्लस यहाँ पर 2 की पावर x और इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 320। अब कॉमन देखिए, इसमें दोनों कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2 की पावर x, बच्चा क्या 1/2, ये देखिए पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, प्लस ये आपका 2, इसके नीचे 1 लेट कर लीजिए, इज इक्वल टू ये 320 डिग्री। ठीक है, अब इसे सॉल्व करवा लीजिए, तो ये 2 की पावर x इज इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा, 2 2 जो 415 बाई आपका 2 इज इक्वल टू 320। अब ये ऊपर नीचे ऊपर भेज दीजिए, तो ये 5 से काट दीजिए, नीचे जाएगा, तो कितना रहेगा, 5 से जो 30 और यहाँ पर 2, 5 4 जो 20। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 64 इंटू 2 आ जाएगा, कितना 64 इंटू 2। ठीक, और यहाँ पर क्या है, एक चीज और देख लीजिए, ये क्या है, 2 की पावर x है, क्या है, 2 की पावर x है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको भी जिस फॉर्म में ये है उस फॉर्म में इसको रखना होगा। ठीक, तो ये 64 है, अभी करवाए थे ना, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा ना, 128। तो 2 की पावर x बराबर ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर आपका 7 हो जाएगा, 128 से कितना होता है, 7 होता है ना पावर। अब यहाँ x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, 7, यही आपको क्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका 26 का ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड वाला करेक्ट है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कहता है। तो आओ देखते हैं 27, आपका 27 में दिया है h बाई 27 की पावर माइनस 1 बाई आपका 3 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है इंटू 81 बाई 16 की पावर 3/4 है, 3/4 दिया है। फिर आगे कह रहा है डिवाइड करना है इसको किससे, 32/243 की पावर आपका कितना है, -2/5 से। ठीक है, कह रहा है इसका मान क्या
होगा। ठीक है, आइए करते हैं जरा स्पीड में। इसे आप क्या कर सकते हैं, 2/3 की पावर आपका ये 3 हो जाएगा इंटू 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल इंटू ये क्या आ जाएगा आपका 4 8 3 3 जा 9, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 81, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, और 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर लीजिए, ठीक है। तो मतलब 3/2 का पावर आपको कितना हो जाएगा 4 इंटू 3/4, ये हो गया, ठीक। और यहाँ पर क्या कर लीजिए, इसको देखिए डिवाइड में डायरेक्ट लाइए, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 2/, ये आपका 3, 2/3 की पावर आपका -2/5 हो जाएगा। अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर ये 5 बनेगा, देखिए 32 क्या होगा, 2 के 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा ना, 32 हो जाएगा, ये चीज देखिए। अब देखिए ये 5 से खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, कुल मिला के आपके पास कितना बचा 2/3 और यहाँ पर 3/2, ये आपका होगा 2/3 इंटू, अब 3 की पावर कितना बचा 3, तो क्या हो जाएगा आपका 27/8 हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए ये मल्टीप्लाई, चलिए नीचे रख लीजिए, ये आपको देखिए कितना बचा -2 है, ठीक है, 2/3 है, ठीक। अब इसे करेंगे तो देखिए ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, मतलब 3 वाला टर्म ऊपर और 2 वाला नीचे हो जाएगा, और स्क्वायर है तो ये आपको क्या हो जाएगा 9/8 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 8 से आपके खत्म, 9 3 जा 27 ना। अब यहाँ पर आपके 3 से 3 भी कैंसिल, बचा क्या आपके पास 2 बचा, क्या क्वेश्चन नंबर 2। आज हम देखते हैं 26, सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका 27 था ना, हाँ 27, ठीक है। 27 9/4 -9/2, ठीक है। इस टर्म में कोई आंसर नहीं, फिर एक बार देख लेते हैं फिर से, ये हो गया 8/27 -1/2, ठीक है। क्वेश्चन 27 सही है, आ जाओ 8/27 तो 2/3 हो गया, यहाँ पर क्या आ गया पावर 3, ये कैंसिल। हाँ एक चीज और देखना है, यहाँ पर इसमें माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस हटा दिए हैं, ये 2/3 है ना, यहाँ पर -1 लगेगा, ठीक है। एक मिनट देख लो, तो आपका ये हो गया इंटू, और ये आपका 3 3 जा 9 27 बाई आपका ये 8 हो गया, डिवाइड बाई ये आपको कितना हो जाएगा 2 2 2 जा 4 हो गया, लेकिन इसको देखिए माइनस है तो उल्टा कर लेना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 9/4 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज। अब ये भी अपोजिट होगा आपका, ठीक, इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 9 3 जा 27 हो गया, ठीक है। ये चीज थोड़ा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं, आ जाओ। अब इसे क्या कर देते हैं उल्टा भी कर लो, तो ये आपको कितना बचेगा ओवरऑल, ये हो जाएगा आपका 3/2 इंटू ये आपका 3, ये आपको क्या बचा हुआ 3/2, तो आपका 9/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट है, कौन वाला फर्स्ट वाला, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा, ठीक है। यहाँ पर -1 बच रहा था ना, उसको क्लियर नहीं किया था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, उसमें दिया हुआ है आपका 9 20 आपका 8, 9 की पावर 2x - 1 इज इक्वल टू आपका 2 की पावर 5 - 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है x का मान क्या होगा, x का मान पूछा है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर इसको घटाइए, ये 32 - 5 ये आपको कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यहाँ पर आप 3 की पावर आप इसको 4x - 2 कर सकते हैं, ठीक है, मतलब 3 का स्क्वायर करें, इसमें मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 दूना 4 और -2 ठीक है। यहाँ पर क्या कर लीजिए 3 की पावर आपको 3 हो जाएगा, ये 3 की पावर 4x - 2 डायरेक्ट इससे कंपेयर इससे करा लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास 4x - 2 इज इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा ना, और ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 3 + 2 ना, तो ये आपका हो जाएगा 5 आपका 4, x इज इक्वल टू 5/4 आ गया, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। 28 क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलता है, आजा देखते हैं 29। तो 29 में आपका x 4x पावर 3 वो भी सेम इसी टाइप का लग रहा है, ठीक है। दिया हुआ है 429 4x की पावर, ठीक है, यहाँ पर 4 है, x + 3 दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है आपका इंटू 2x की पावर -3 दिया हुआ है, ठीक है।
ये 4x+3, ठीक है, इंटू 2 की पावर x-3 दिया हुआ है, ठीक है, और -128 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आज अब सॉल्व करवा लेते हैं, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए ये 2 है, यहाँ पर 4 है, तो इसको भी किस टर्म में कर लीजिए, 2 के टर्म में। तो 2 यहाँ पर 2x+6 इंटू 2 की पावर x-3 इज इक्वल टू, ये माइनस इधर जाएगा, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा 128। अब यहाँ पर इसको क्या करना, देखिए ये बेस 2 2, तो इसको भी बेस 2 के फॉर्म में रख लेना है। और यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है, बेस सेम है, तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा। देखिए 2x यहाँ है, ठीक है, 1x यहाँ, तो कितना हो गया 3x, 6x में से 3x चला जाएगा, तो प्लस का आपका 3 बच जाएगा ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर देखिए 7, ठीक है, कई क्वेश्चन इस टाइप के आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट इसे कंपेयर इससे करा लीजिए, तो ये 3x+3 इज इक्वल टू 7, और ये जाएगा तो ये आपका 3x इज इक्वल टू 7 - 3 इज इक्वल टू आपका 4, ये नीचे आ जाएगा, तो कितना जाएगा आपके पास 4/3, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका 4/3 आ गया, ठीक है, कितना x वैल्यू 4/3, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 29, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला करेक्ट है, ठीक है। आ जाओ 30, क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, ठीक। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 आपका दिया हुआ 4x+2, ठीक है, 4 की पावर x+2 दिया हुआ है, और उसके बाद दिया है इक्वल टू में आपका 2x+3 दिया हुआ है, और प्लस का 48 दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें भी x का मान, ठीक है, इसमें भी वही x का मान पूछा है, ठीक है। चार ऐसा है, आप इसको कीजिए, ठीक है। कितना दिया है 4x+2 इज इक्वल टू है, हाँ ये दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे अभी किए थे सेम वही क्वेश्चन है, ठीक। तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब अच्छे सॉल्व करा देते हैं अभी समय, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4, यहाँ पर x की पावर कितना, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 है, यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं 2, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2x+4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब समझिए ये 2 का स्क्वायर होगा, जब स्क्वायर होता है तो इसकी इन दोनों मल्टीप्लाई पावर में हो जाता है, ठीक है। तो 2x+4 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, 2x पावर कितना हो जाएगा आपके पास 2, ऐसा कीजिए, इसको तोड़ लीजिए, तो 2 की पावर x हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा इंटू 2 की पावर 3 हो जाएगा, और ये प्लस का 48 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस टर्म को इधर लाइए, इसको भी आप अलग कर लीजिए, ये आपका 2 की पावर 2x, और ये माइनस 2 की पावर x हो गया, ठीक है। 2 की पावर 2x माइनस 2 की पावर x हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसको भी तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी एक स्टेप लिखो पहले, इंटू ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास 2 की पावर x है, इंटू इसे आप क्या कर सकते हैं 2 की पावर 3, मतलब 8 + 48 हो जाएगा, 8 + 48। अब ध्यान से समझिए, ये वाला जो टर्म है देखिए इसके मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखना होगा, ठीक है, आप समझो 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 8 + 48 दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर ये टर्म अलग है अपना, ठीक है, और ये 2x इंटू 8 है, उठा के इधर लाओ, तो ये 2 की पावर 2x, ठीक है, इंटू आपका 2 की पावर 4 कितना है 2 की पावर 4, तो ये आपका हो जाएगा 16 माइनस 2 की पावर x इंटू 8 इज इक्वल टू 48 हो गया, ठीक है। अब देखिए जरा इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, 8 और 16 है, तो आपका 8 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कॉमन कितना आ गया 8 कॉमन ले लिए, तो कितना बचा 2 की पावर आपका हो गया 2x, ठीक है, और यहाँ पर एक 2 बचा हुआ है, ठीक। तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, ये इनटू में आप 2 लिख लीजिए, माइनस यहाँ 2 की पावर x इज इक्वल टू 48, ठीक है। यहाँ पर आप इसे कैंसिल कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपके पास 6 बच जाएगा, ठीक है, कितना 6 बच जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बचा हुआ है आपके पास, ये 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर 2 यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, नहीं चलिए देखिए ये 2 की पावर 2x इंटू 2
माइनस 2x इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 2 की पावर 2x इंटू 2 माइनस 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 6 आ गया है। ठीक है, आ जाओ। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये माइनस में है, क्या है माइनस 2x है, और यहाँ पर क्या है आपका 2x स्क्वायर है ना। अगर इसको हम देखें यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, देखिए 2 की पावर, ठीक है, ये 2x प्लस 1 हो जाएगा ना, और माइनस का आपके कितना हो जाएगा 2 की पावर x इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करें इसको, ठीक है, कि ये सेम हो जाए। यहाँ पर देखिए 2x है माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x का वैल्यू कैसे निकल सकता है, ये चीज सोचो। यदि इसको हम इस साइड भेजते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 6 प्लस 2 की पावर x हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ ऑप्शन में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 के ऑप्शन में दिया है आपका -3/4 2 -3 1। ठीक है, अब सारे वैल्यू को हम इसमें रख के चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 2 रखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो इसमें ये जो है, अगर इसमें जो वैल्यू ऑप्शन दिया हो तो उस वैल्यू को यहाँ पर x के स्थान पर रखेंगे, अगर 6 के इक्वल जो आ जाएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 रखें तो कितना है 2 दूना 4 प्लस 5, 2 की पावर कितना हो जाएगा 5 मतलब 32 माइनस ये कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा आपके पास ये 36 के बराबर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन 2 वाला खत्म। ठीक है, आ जाओ 1। ठीक है, आ जाओ 1 को रखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 की पावर, ठीक है, यहाँ पर 1 रखे 2 1 2 प्लस 1 मतलब 2 की पावर आपके पास 2 हो गया, और माइनस यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 2 जा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, ये भी इसके बराबर नहीं है। ठीक है, आ जाओ अगला रखते हैं, कितना देखिए 2 हो गया 1 हो गया, और अब -3 रखते हैं, क्या -3। अब -3 रखेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 2 3, ठीक है, तो -6 हो जाएगा, अब +1। ठीक, ये तो बहुत नीचे चला जाएगा। ठीक है, 2 की पावर, हाँ ये बहुत नीचे चला जाएगा आपका। ठीक है, एक मिनट देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 वाला 1 दिया हुआ है आपका, इसका आंसर क्या 1। चेक कर लीजिए फिर से, ये 2 ये हो गया 1 + 1। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, तो ये 2 + 1 2 की पावर 3 हो गया, माइनस 2 की पावर 1 2 कितना हो गया 8 माइनस 2 कितना हो गया 6 इज इक्वल टू 6 प्रूफ हुआ। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, जब भी मतलब इस प्रकार का आंसर ना क्लियर हो पाए तो सीधा सीधा क्या करना, ऑप्शन से आपको उसको उठा देना। ठीक है, ऑप्शन उठाने के बाद क्या करना है, वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यदि x के वैल्यू ऑप्शन से उठाएंगे 1 आ रहा है तो यही वैल्यू 1 को क्या करें आप यहाँ उठा करके रख दीजिए। ठीक है, और जो इसको इक्वल कर देगा वही आंसर आएगा। ठीक है, आप चाहे देखिए आपको बताते हैं, हमेशा बताते हैं वीडियो कि आपको ट्रिक्स लेना तो क्या करना, वैल्यू उठा के पुट करना। ठीक है, चाहे अपने से लो, यदि अपने से नहीं लेते हो तो इस टाइप में सीधा सीधा क्वेश्चन क्या करना है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, आज देख लो अच्छे ट्रिक से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, आपको देखना है कौन सा सही होगा, तो 4 आपके पास ऑप्शन है, इतना करने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं, ये हटा दो सब, देखिए 1 राइट है, ये जो वैल्यू होगा वो एक एक स्टेप पर फॉलो करेगा पूरा। ठीक है, यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, देखिए दोनों इक्वल आ जाएगा। ठीक, कितना आंसर इसका 1 है ना, वही ऑप्शन से उठाइए 1 2 3 जो है ऑप्शन नंबर रख के आराम से ऑप्शन सबका चेक कर सकते हैं। ठीक है, जब 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, 4 की पावर 3। ठीक है, तो 4 की पावर आपका ये 3 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा प्लस 48 हो जाएगा। 4 की पावर 3 मतलब कितना आएगा, देखिए 4 इंटू 4 4 को 16 चौको 64 64 आ जाएगा, ये 64। ठीक है, इज इक्वल टू 2 की पावर 8 प्लस 48, इसे प्लस कीजिए कितना जाएगा, यहाँ पर 1 4 3 4, ठीक है 64। ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 1 2 4 2 की पावर 4 आपका कितना जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका 16 हो जाएगा प्लस 48, ये भी कितना जाएगा आपका 64। ठीक है, ये देखिए आंसर डायरेक्ट सेटिस्फाई कर जाता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होता है आप कहीं भी पे उठा के रखेंगे, जो ऑप्शन वाला होता है। ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कि उसमें अगर एक्स वाई टर्म है, चर राशि है, तो सारे के सारे में
क्या करिए, सीधा वैल्यू उठा कर रखिए, डायरेक्ट एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस सब में फॉलो होता है, किसी एक में नहीं। ठीक, चलिए ठीक है, फिलहाल ये था क्वेश्चन नंबर आपका 30। आज के वीडियो को यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है, और कल फिर से मिलते हैं। ठीक, तो आप यदि एज ट्रिक सॉल्व करना चाहते हो तो पूरे पूरे क्वेश्चन इस प्रकार से ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई मेथड आप बिल्कुल ना अप्लाई कीजिए, कोई कैलकुलेशन ना कीजिए। ठीक है, हम कैलकुलेशन आपको बता देते हैं ताकि आप समझ सके। ठीक है, क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन को समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक, क्योंकि एग्जाम टाइम पर सिर्फ माइंड में ही आता है कि हम लोग किस प्रकार से अपना माइंड लगाए, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, बस इतने हम लोग सोचते हैं। ठीक, तो इसलिए आपको करना क्या है कि आप मेथड पहले सीख लीजिए। ठीक है, और आपसे बताया कि जितने भी ट्रिक्स है पर टॉपिक के, उस सारे टॉपिक के जो भी आपके पास, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है, तरीका है, उसे हम क्या करेंगे किसी एक वीडियो में, ठीक है, पूरा पूरा टॉपिक का दे देंगे। जितने भी क्वेश्चन ट्रिक बेस रहेगा उन सारे क्वेश्चन को लिखेंगे और पूरा उसको ट्रिक्स से मार देंगे। ठीक है, तो आपका ट्रिक वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये बेसिक तो चल ही रहा है। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं, आपकी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों पर सेंड जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, चलो, जय हिंद, जय भारत।